कुरान मजीद बुरहान रशीद में खल्लाक आलम ने इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया कि ये जो नबी हैं और इसके ऊपर जब अलिफ लाम आ जाए तो ये ख़ास हो जाता है। अरबी लुगत पढ़ने पढ़ाने वाले जानते हैं, इसको कहते हैं मारफा मुअर्रफ बिल्लाम, यानी ये अलिफ लाम ये खसूसियत के लिए होता है कि नबी और भी हैं, यहाँ पर ख़ास नबी की बात हो रही है। और ख़ास कौन है? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अन्नबी यानी ये जो हमारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बिल मुमिनीना ये हैं मोमिनों के साथ, मिन अनफुसिहिम। अब ये मिन अनफुसिहिम के दरमियान एक लफ्ज़ है औला, ये इसको समझना ज़रूरी है। फरमाया अन्नबियु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये मोमनों की जान से भी ज़्यादा इनके करीब हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में कुरान में मेरा रब फरमा रहा है। अच्छा, यहीं पर रोक कर एक दूसरा मकाम भी आयत सुन लें ताकि एक बात खुल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपनी ज़ात के लिए इरशाद फरमाया ना, तो मेरा रब फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया कि हम इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। नबी पाक की बात आई तो फरमाया कि ये जो हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये मोमनों की जान से भी ज़्यादा करीब हैं। हालांकि जान कहाँ होती है? इसका मरकज़ ये दिल होता है, ठीक है। इसके अंदर ये और फिर जिस्म का सलामत रहना, और ये दिल जो है आपको पता है कि जब पूरे जिस्म का ये मरकज़ी हिस्सा है, कैपिटल है हमारे ये जिस्म का, तो इसके अंदर हमारी जान होती है। यही कहते हैं ना फलां बंदा फौत किया, हरकत कलब बंद हो गई। भाई दिल की हरकत बंद हुई, बाकी जिस्म तो था ना। कहते नहीं यहाँ जान थी। तो फरमाया इससे भी करीब अगर कोई है तो वो ज़ात मुस्तफ़ा है जो ईमान वाले के करीब है। आप इसे अंदाज़ा करें। फिर आप ये बताएं कि हम अपने दिल को दुरुस्त रखने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। अपनी खुराक, अपनी सेहत और अपने तमाम तर मामलात को देखते हैं कि हमारा दिल ठीक रहना चाहिए। तो मैंने कहा इसके भी करीब एक हैं, ज़रा उनसे भी ताल्लुक़ मजबूत रखा करें ना। और वो हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात गिरामी हैं। अच्छा, जब अल्लाह ने अपनी बारी इरशाद फरमाया तो हम शाहरग से ज़्यादा करीब हैं। जान दिल में होती है और शाहरग ये है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक सवाल उठाया, लुत्फ़ लीजिए। आप फरमाते हैं कि जब महबूब की बारी आई तो कहा दिल से करीब हैं, तो दिल का जिक्र किया, और जब अपनी बारी आई तो शाहरग का जिक्र किया। क्यों? फरमाया ये जो दिल होता है ना, ये मिसले मकान है, इसके अंदर मकीन होना चाहिए। मकान कहते हैं बिल्डिंग को, और मकीन जो उसमें रहे। तो कहा इसमें कोई होना चाहिए। कौन? तो फरमाया ये दिल है, तो यहां दिलदार होना चाहिए। और दिलदार कौन है? वो रब का यार है और मदीने का ताजदार है। ये जो बाकी चीजें हमने दिल में पाली हुई हैं ना, इनको निकालिए। ये इंसान को इसीलिए तो आगे जाने नहीं देती। ये हमारे एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद और तकब्बुर और एक दूसरे के साथ जो हमारे इंतकामी मुआमलात, ये जो अंदर ही अंदर पले हुए हैं। सूफिया के नज़दीक ये रिछ और कुत्ते हैं जो दिलों के अंदर पले हुए। फरमाया ना बाहर कड्डो, इसको सुथरा करो। तो कहा फिर किसको ले आए? तो फरमाया दिलदार को ले आओ ना। अच्छा, हबीब की बात आई तो दिल मकान है, मकीन होना चाहिए, और मकान का कोई दरवाज़ा भी तो होता है। तो फरमाया वो ये है। तो यहां शाहरग पर अल्लाह ने अपना पहरा लगा दिया। वजह क्या है? फरमाया हबीब तक अल्लाह जाने ही उसे देता है जो आशिक़ मुस्तफ़ा भी होता है, पाकीज़ा और तय्यब भी होता है। जो ऐसा ना हो, रब उसे अपने हबीब तक जाने देता ही नहीं है। इस वास्ते कई लोग मोहब्बत नहीं करते, तो आप झगड़ा ना किया करें। आप समझें कि उन लोगों के मुक़द्दर ऐसे हैं, और हमको रब तबारक व तआला ने अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा दी हुई है। तो फरमाया ये जो नबी हैं, ये ईमान वालों तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। समझ आ रही है? और अगली बात, अब इस पर अगर कलाम करें तो ये एक अलग मौजू है, ठीक है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। अगली बात फरमाया ये नबी जैसे तुम्हारी जान के करीब एक मसला, वैसे ही इनकी जो बीवियां हैं, फरमाया वो तुम्हारी माएँ हैं। नबी पाक की तमाम अज़वाज पाक वो ईमान वालों की माएँ हैं। और इसी वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, आपने फरमाया इन्नमा अना लकुम बिमिस्लिल वालिद। फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए मिसले वालिद के हूँ। जैसे नबी पाक की अज़वाज पाक हमारी रूहानी माएँ हैं, तो नबी पाक हमारे रूहानी बाप हैं। और याद रखिए
ये जो रूहानी माएँ हैं ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियाँ, इनका रुतबा इतना बुलंद है कि हमारी माओं की भी ये माएँ हैं। समझ आ रही? इतना बुलंद रुतबा है, तो इनका इज्जत और एहतराम सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर अगली बात मैं बतलाऊं, इनको माएँ पता क्यों कहा गया? इसलिए कि ये हुजूर की अज़वाज हैं, और जो हुजूर के घर हों, जमाने में कोई औरत उनके बराबर हो ही नहीं सकती है। हुजूर के हरम में चली जाएं, उन जैसी जमाने में कोई औरत है। भाई अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, फरमाया ए नबी की बीवियों, कायनात में तुम्हारे जैसी औरत है ही कोई नहीं। अब ये कुरान कह रहा है। और मैं यहाँ यह भी बतला दूं कि जितने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के हरम अक़दस में अज़वाज तशरीफ़ लाईं, वो अल्लाह की इजाज़त से। और इस जुमले का लुत्फ़ लेना, मैं आपके चेहरे भी पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ने कोई चीज़ भी कमी वाली और ऐब वाली अपने हबीब को नहीं अता फरमाई, तो फिर जो अज़वाज अता फरमाई वो भी सबसे तय्यब व ताहिर अता फरमाई है। फिर इनके किरदार पर भी बात नहीं हो सकती। और जो करे, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप मुझे बात बताएं, हम जितने आज के इस माहौल में बैठे हैं, 1400-1450 साल, मतलब पैदाइशी साल देखें तो 1500वां जश्न इस दफ़ा नबी पाक का गुजरा है। आप मुझे ये बात बतलाएं, 1500 साल बाद आज हम मुसलमान हैं, हम अगर अपनी माँ के मुखालिफ हो जाएं या कोई नाजेबा जुमला बोलें तो हम जन्नत में चले जाएंगे। हालांकि आप मदरसे में नहीं पढ़े, आपको पता है कि नहीं, ये रिश्ता ऐसा है कि इनका इज्जत और एहतराम, हालांकि हमारी आंखों के सामने है। बस औकात हमारी माओं का जो नमाज रोज़े वाला मामला है उसमें कमी होती है, अमल में कमज़ोरी होती है, और बस औकात इबादत और रियाजत ज़्यादा नहीं है। सारे मामलात कमज़ोरियाँ हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी हम बेअदबी नहीं कर सकते। क्यों? कि इनकी बेअदबी की जाए या कोई बात इनके खिलाफ की जाए तो बंदा जहन्नम में जाएगा। तो मैं कह जी इन मामा का मुखालिफ बंदा जहन्नम में जाएगा, तो जेडे सारे जहान दे ईमान वालियां दियां मामा ने, तो फिर उनका जो मुखालिफ हो जाए वो बंदा जन्नत में कैसे जाएगा? तो इस वास्ते किसी बंदे को हक नहीं है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाज पाक के खिलाफ कोई नाजेबा जुमला बोले। तो बात इसलिए कर रहा हूं कि ये ईमान वालों की माएँ हैं। क्यों? कि ये नबी की बीवियां, और जो नबी की बीवी होती है जमाने में कोई औरत उसका मुकाबला कर सकती नहीं। और फिर अगली बात देखिए, सारे जमाने में जब कोई फौत होता है, वो शहीद हो या सिद्दीक हो या उसके बाद वली हो, साले हो, आलिम हो, बादशाह वक्त, एनीवन, कोई चीज़ भी हो, जब वो फौत होता है तो उसकी बीवी को इजाज़त है, वो आगे शादी कर सकती है। लेकिन कमाल ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत कोई भी नबी जब वो पर्दा करता है, और बिलखुसूस मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने फरमा दिया कि नबी की जो बीवियाँ हैं वो तुम्हारी माएँ हैं, तो नबी पाक की जो बीवियाँ हैं वो आगे किसी से निकाह नहीं कर सकती। तो मैंने कहा अब भी तुम्हें कोई नहीं समझ आई कि नबी का मकाम और है, उम्मती का और है? समझ आ रही मेरी बात की? अब मैं ये मसला क्यों कह रहा हूं, इस मसले को समझो कि एक नबी पाक की निस्बत का कमाल इतना अजीम है कि ये आगे निकाह भी नहीं कर सकती। लेकिन यहां एक लतीफ़ बात आपकी खिदमत में और भी अर्ज करूं कि ये निकाह क्यों नहीं कर सकती, इसकी वजह बहुत सारी वजूहात उलमा ने लिखी हैं। फरमाया एक वजह यह भी है, फरमाया आगे निकाह तो वो करे जिसके सिर का, जिन्हों आप अपनी बोलिए च ना, सिर दा साईं मर जावे तो जो हो ही जिंदा। देखो हम मौत के कायल हैं, मौत आई है पर आई और कदम चूम के चली गई। समझ आ रही है? मेरे नबी पाक को जब अपनी कब्र अनवर रोज़ा अथर में दफन किया जा रहा था तो हजरत फजल बिन अब्बास, ये नबी पाक के चचा के बेटे हैं, तो आप फरमाते हैं आखिरी बंदा आपके मुबारक कब्र अनवर से निकलने वाला मैं था, तो मैंने जाते जाते कपड़ा हटा के हुजूर के चेहरे की तरफ देखा ना, तो आपके लबहाए मुबारक जुम्बिश फरमा रहे थे। तो कहा जब मैंने कान करीब किया तो वहां यही बात हो रही थी, या अल्लाह मेरी उम्मत के बारे में तो अपनी रहमत वाला फैसला फरमा देना। तो कहां गए वो लोग जो कहते हैं तुम कहते हो नबी जिंदा है तो फिर सहाबा ने जिंदा होते दफन क्यों किया? तो मैं कहा पूछ ना फजल बिन अब्बास नु, पूछ लेना फजल बिन अब्बास नु, ये हदीसां दे विच है, पूछो कि ये तो नहीं मैनू पता। तो मैं कहा पता हुंदा ते सुनी ना हुंदा। भाई मौत वादा इलाहिया है, अल्लाह के अलावा जिसमें रूह है उसको मौत आनी है, जो जानदार है मौत आनी है, वो वादा इलाहिया पूरा हो गया, वो वादा पूरा होना था वो हो गया। लेकिन अल्लाह फरमाता है अगर ये भी तुम्हारी तरह मर जाएं तो फिर मेरे हबीब और तुम में फर्क क्या रहेगा? हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये जो मौत थी ये आपकी बारगाह में हाजिरी देने आई थी और आपके कदम चूमने लोगों ने तमाशा बना लिया। और वैसे भी मैं पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए शहीद जिंदा है कि कोई नहीं है? तो नबी पाक ने इतने शहीदों को क्यों दफन किया था?
आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ज़रा गौर फरमाया करें ना। शहीद जिंदा है जी? बिल्कुल। कहाँ है? कहता कुरान इच है। मैं कहा नबी पाक ने क्यों दफन किया? हर जंग में शहीद होते थे, क्यों दफन किया? इमाम हुसैन शहीद पूरी दुनिया जानती है, क्यों दफन किया ही नहीं? हूँ सारे चुप हो गए ने यार, बात तो है। मैंने कहा मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं कि मौत का जब जायका चख लिया जाए तो फिर जहां बदल जाता है, इसलिए मौत को इंतकाल कहते हैं। अब इंतकाल का मतलब मुंतकिल होना, मिन दारिन इला दार, इस जहां से उस जहां में चले जाना, यह मुंतकिली को इंतकाल और मौत कहा जाता है। लेकिन कई वहां जाते हैं तो वहीं के रह जाते हैं, वह वापस नहीं आ सकते। मेरा नबी तो हर कब्र में तशरीफ लाता है ना, तो यह फर्क है। तो हर चीज को एक चीज पर ना देखा करें। जो अंबिया और बुजुर्गों के मकाम है वो बहुत बुलंद होते हैं। तो फरमाया ये नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है, और इनकी जो अज़वाज हैं फरमाया वो तुम्हारी माएँ हैं, और इनमें से सबसे पहली आपकी ज़ौजा पाक जिनका नाम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यकीन फरमाएं आपका नाम तो खदीजा है, और आपके वालिद खुवैलिद और आपकी जो वालिदा माजिदा हैं, अगर आप उनको देखें तो उनका नामे नामी इसमें गिरामी वो भी बड़े कमाल वाला है, फातिमा। वालिद का नाम खुवैलिद और वालदा का नाम क्या है? फातिमा, आपकी वालदा का नाम। और आमुल फील से 15 साल पहले पैदा हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके किरदार, आपके अखलाक, आपकी सदाकत, आपकी दयानत और आपके लताफत और नज़ाकत और सलासत, इन हर चीज़ों से मुतासिर होकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम निकाह भेजा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कबूल फरमाया। और वो भी एक लंबा वाक़या है, उस पर जब बात आएगी तो मैं आपकी खिदमत में वो भी अर्ज़ करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में जब आई तो उस वक्त मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्र अक़दस उस वक़्त 25 साल थी, और सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीबी खदीजतुल कुबरा हमारी माँ, हम सब की माँ, आपकी उम्र अक़दस 40 साल थी। और उसके बाद ये हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी 65 बरस उम्र हुई जब आपने पर्दा फरमाया। 40 से 65 कितने बनते हैं? 25 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हरम अक़दस में हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रहीं। और इन 25 सालों में मेरे नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। इन 25 सालों में दूसरा निकाह नहीं फरमाया। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका ये अंदाज़ आका करीम अलैहिस्सलाम को इतना भा गया कि आपने दोबारा निकाह फरमाया ही नहीं है। और मैं यहाँ पर एक और बात भी अर्ज़ करूँ, फिर इसकी मैं वजाहत करता हूँ। ये बाकायदा तौर पर जितने मुखालिफीन इस्लाम व बानी इस्लाम है ना, उन सब ने एतराज़ किया है कि तुम्हारे नबी की 11 शादियाँ हैं, तो ये तो इंसानी हवस की तरफ इशारा है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि इतनी शादियाँ, इतनी औरतों से अपनी शादियाँ की हैं, तो ये तो ज़ाहिरी इंसानी हवस की तरफ इशारा है। मैंने कहा नहीं, आपको ठोकर लगी है, चूँकि जो गंदा होता है उसके अंदर गंद ही होता है और गंद ही बाहर निकलता है। तो मैंने कहा इसका जवाब हम आपको देते हैं। हवस तब होती अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इजाज़त से ना करते, या हवस तब होती जब नबी पाक सारी जवान औरतों से करते। आपकी 11 अज़वाज में सिर्फ एक कंवारी है, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, बाकी सब की उम्र 40 साल से ऊपर ऊपर है। समझ आ रही है? तो हवस वाला तो जवान औरत के पीछे नहीं जाता। कहा हाँ, तो मैं क्या इत्थे की ये हवस नहीं है। तो कहा ये क्यों किया? तो मैंने कहा बताता हूं क्यों किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो उन औरतों से निकाह किया जिनका शौहर फौत हो गया, ताकि मेरी सुन्नत बन जाए बेवा को सहारा देना, पहली बात। या उस औरत से निकाह किया जिसके शौहर ने तलाक दे दी, ताकि सुन्नत बन जाए कि मुतलका औरत को भी सहारा देना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। या फिर नबी पाक आपने एक बांदी से भी निकाह किया, समझ आ रही है, मारिया किब्तिया, अगर आप देखें तो आपने उनसे निकाह किया ताकि यह भी मेरी सुन्नत बन जाए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कई ऐसी औरतों से किया। अब हज़रत जवेरिया का आप किस्सा पढ़ के देखें, मेरे नबी की ज़ौजा पाक हैं। ये जब इनका कबीला कैदी बन के आया ना, तो ये उस सरदार की बेटी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब तकसीम कर रहे थे, सहाबा किराम ने एक बात कही, हुजूर आज एक खिदमत में बात करने का, फरमाया ये सरदार की बेटी है और हम चाहते हैं इससे आप निकाह करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का ये किरदार था, कोई भी जंग हुई है ना,
तो जब वहां से कैदी होके लोग आते थे ना, आधे से ज्यादा वैसे ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। हजरत जवेरिया ने भी कलमा पढ़ लिया था। अब जरा गौर से सुनिएगा बात। अब जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे कैदी थे, आका करीम ने सबको तकसीम किया और बताया कि कैदियों के ये हुकूक हैं। इस्लाम पर एतराज करने वाले भी गौर करें, हमारा इस्लाम की तरह तहफ़्फ़ुज़ करता है, ठीक है। सारे हकूक बयान किए कि इन पर जुल्म ना किया जाए, सितम ना किया जाए, इनसे डबल काम ना लिया जाए, और फरमाया कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए जो गुलामों को आज़ाद करे, हम उसके गुनाह माफ़ कर देंगे। मेरे नबी तो फिर आज़ादी ही सामने ला रहे हैं ना, समझ आ रही मेरी बात की? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, हुजूर ने हुकूक बयान फरमाए और इनका खाना पीना रहना सहना उसको बयान किया। और उसके बाद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे निकाह के बारे में फरमाते थे। सैयदा जवेरिया से आपने निकाह फरमाया। अब जब निकाह हुआ ना, तो जाहिर सी बात है, कबीले पर जब हमला हुआ तो इनके जो वालिद थे और बड़े लोग वो सारे भाग गए। इनको जब पता चला तो इन्होंने अपना कासिद भेजा कि हम अपनी बेटी से पैगाम, तो नबी पाक ने फरमाया बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके बाप का पैगाम आया, आप क्या चाहती हैं? फरमाया मेरे बाप से कहो आके नबी पाक से मिलें, गलत बताया गया था, ये वो नहीं है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। अच्छा, उन्होंने ब्रीफ किया कि तुम तो कहते थे कि ये जनाब इनके दीन के अंदर ये खामियां हैं, यहां पर तो कुछ भी नहीं है, यहां पर तो इज्जत और एहतराम वो बाप और भाई नहीं दे सकता जो हमें यहां मिल गया है। और नबी करीम ने कबीलों की रियायत रखते हुए, मैं सबसे बड़े कबीले की थी सरदार, मुझे अपने निकाह में रखा है। अच्छा, तो कहा बड़े ही अच्छे हैं, जो कोई बात करे नरम दिल है मान जाते हैं। हजरत जवेरिया का वालिद अपने घर से निकला, 2 ऊंट लिए आपने, बड़े कीमती 2 ऊंट उनको लेकर, बाद उन्होंने कहा 4 ऊंट लिए, उनको लेकर जब मक्का की तरफ आ रहे थे ना, पैगाम भेजा कि आज मैं आके बात करना चाहता हूं, फरमाया तशरीफ लाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जब आने लगे तो पीछे एक वादी थी, उसके अंदर 2 ऊंट बांध दिए, बड़े कीमती थे, 2 ले गए। दिल में ख्याल आया चलो को थोड़े बातचीत जान गए, और जहन ये था कि ऊंट नबी को दूंगा और कहूंगा खुदा के लिए मेरी बेटी को वापस कर दो। अब वो 2 ऊंट वहां बांध आए कि यार 2 तो बात जान के उस नबी तो मान नहीं जाना है। अब जब पहुंचे ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, इजाजत चाहिए कि मैं जवेरिया का वालिद, ठीक है बैठे, बात सुने, सारी बात सुनी। आपने पूरी जो मेहमान नवाजी होती वो की, बड़े मुतासिर हुए, कहने लगे बात करनी है, क्या बात है? तो फरमाने लगे कि मैंने ये ऊंट देने हैं और अगर आप मेरी बेटी वापस कर दें। तो फरमाया 2 मसले हैं, पहले बेटी से पूछ ला जाना भी चाहती है, तो फरमाया क्या बेटी भी नहीं जाएगी? तो फरमाया पूछ ले। तो जब उनसे पूछा तो फरमाया बाप और मेरे जरूर हैं, पर जैसा रब ने मुझे सर का ताज दिया है वैसा कायनात में और है ही कोई नहीं है, अब मैं नहीं जाना चाहती। अच्छा, अब आपने फरमाया, अब कह रहा जी आप मेहरबानी करें ये ऊंट ले लें, तो मेहरबानी करें मेरी बेटी दे दें। अब नबी पाक ने जो अगली बात कही, मैं आप सबको देख रहा हूं और अभी भी आपके चेहरे पढ़ रहा हूं, लेकिन ये बात बयान करने के बाद ज़रूर पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा वो बात तो ठीक है, पर ये बता 2 ऊंट जो पीछे वादी में बांध के आया है वो किधर जाएंगे, पहले तो ये बताना। गैबों पर खबरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया वो जो वादी में 2 ऊंट छोड़ के आया है, तो अब जो ऊंट दे के तरले कर रहा था कि मेरी बेटी वापस कर दो, अब पता क्या कहता है? जैसे पहले जुमले का आपने इस्तिकबाल किया, ये भी फरमाया हुजूर ये तो मेरे अलावा मेरे गुलाम को भी नहीं पता था, मैं आया अकेला हूं, अगर आपको पता है तो मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वहीं पर हुजूर का कलमा पड़ गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब किसी से शादी की है तो ये कबीले की औरत, इसलिए कि मेरा किरदार मैं ना बयान करूं, मेरे सहाबा ना बयान करे, उनकी बेटी बयान करे। तो जब हजरत जवेरिया ने किरदार बयान किया मुस्तफ़ा जान रहमत का, तो सारा कबीला फिर बाद में कलमा पड़ गया। तो मेरे नबी के निकाह करने में यह मकसद थे, ये नहीं था कि नबी पाक माज़अल्लाह औरतों की तरह मुतवज्जे रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी इबादत करते थे, बुखारी शरीफ में आपने अक्सर सुना होगा, आका करीम अलैहिस्सलाम जब क़याम करते तो आपकी मुबारक पिंडलियाँ कुर्बान जाए मैं, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे, उन पर फरमाया सूझ जाया करती थी। तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम से हजरत सैयदा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक ने फरमाया हजूर आप आराम कर लिया करें, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? हाय हाय। और याद रखो शुक्र का सबसे आला दर्जा यह है कि बंदा अपने रब को सजदा करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारे में सहाबा किराम ने बयान किया, फरमाया जब भी आका करीम अलैहिस्सलाम को कोई अच्छी खबर मिलती, अल्लाह की नेमत आती, कोई खुशखबरी सुनाई जाती, नबी पाक सबसे पहले अपने रब को सजदा फरमाया करते थे।
और मेरे नबी फरमाते थे ये है असल अंदाज अपने रब का शुक्र अदा करने का। शुक्र पर भी जब मौजू होगा तो फिर आपके सामने अर्ज करेंगे। शुक्र जबान से भी होता है, शुक्र दिल से भी, शुक्र पूरे जिस्म से भी, हर एतबार से शुक्र अदा हो सकता है। याद रख लो, इस वास्ते हम सबको चाहिए दिल से शुक्र, जबान से शुक्र ये है कि हम उस बंदे के लिए दुआ करें, दिल से मोहब्बत करें, ये शुक्र है। पूरे जिस्म से रब को सजदा करें, नहीं तवज्जो फरमा रहे हम हज़रात। तो ये जबान से अगले के अल्फाज बोल के, यानी शुक्र बड़े तरीकों से अदा हो सकता है। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो निकाह फरमाए उनमें राज ये था, ना कि इसमें जो गलत सोच लोगों ने अपने ऊपर रखी हुई है। अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक अता फरमा दे। अब आइए जरा आगे। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके पहले 2 निकाह हो चुके थे। एक का नाम, जो आपके पहले शौहर थे उनका नाम था अतीक, बाज़ों ने उतैक लिखा है, ये अरबी टर्म होती है उसको पढ़ने के लिए। और दूसरे थे हिंद इब्ने ज़रारा। ये 2 निकाह आपके पहले हो चुके थे, लेकिन दोनों फौत हो चुके थे। उसके बाद आपने अभी कोई शादी का फैसला नहीं किया था, लेकिन आपकी सहेलियां इकट्ठी होकर जब बैठती तो वो कहा करती थी कि इतनी तो मालदार है तो बिल्कुल आपको एक मजबूत और बाकिरदार और साहिब राय और साहिब कमाल शख्स की ज़रूरत है। अब इन सहेलियों में एक नाम था हज़रत नफीसा बिनते मुनिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत नफीसा के नाम से आपने सुना होगा। ये सैयदा नफीसा, तो इनसे जब पूछा गया, ये बड़ी जीरक और सियाणी खातून थी कि किससे निकाह किया जाए, उन्होंने कहा इस वक्त इस धरती पर जहां तक हमारी निगाह जाती है मोहम्मद से बेहतरीन कोई शख्स नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हुजूर से बेहतर कोई शख्स नहीं है। अब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपने कहा ये इंतखाब तो आपका ठीक है, लेकिन फिर मामलात भी तो देखने होते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप माले तिजारत भेजा करती थी। और माले तिजारत के बारे में सुन ले, कुरान कहता है लिइलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ, फरमाया कुरैश वालों हमने तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत डाली है। किसकी? फरमाया गर्मियों की तिजारत की और सर्दियों की तिजारत की। ये गर्मियों में तिजारत करने जाते थे मुल्क शाम में, और सर्दियों में आते थे यमन में। उसकी वजह क्या थी? यमन का इलाका सर्दियों में उतना ठंडा नहीं होता था, यहां ठंड कम पड़ती थी, इसलिए सर्दियों में इधर। और गर्मियों में मुल्क शाम में क्यों जाते? वहां सर्दी शदीद पड़ती, पहाड़ी इलाका है। मैं मुल्क शाम से होके आया हूं, मैंने शाम देखा, बहुत ही खूबसूरत वो पूरा मुल्क है। और वहां पर अक्सर, मतलब ये शहर दमिश्क के अंदर इसका हाल यही मरी वाला था। इधर से बादल आ रहे हैं, बरस रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसे कभी बारिश है, कभी बड़ा बेहतरीन माहौल। मैं तकरीबन 8-9 दिन मैं मुल्क शाम में रहा हूं, तो मैंने अक्सर इसके शहर घूमे हुए हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि वो सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता था, तो सर्दियों में इनको यमन में भेजा जाता था, ऐसे ठंड कम है। और जब गर्मी आती तो यमन में गर्मी ज्यादा, फरमानो इधर नहीं हूं उधर जाओ, सैर दी सैर, मौसम भी इंजॉय, तिजारत भी हो जाए। कैसी बात है यार। तो फरमाया हमने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली है कि तुम ये सफर करो। अब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका काफिला जाता था मुल्क शाम, और कई कई ताजर मिलकर भी आपके काफिले का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आप मुदारबर पर बंदों का इंतखाब करके भेजी। मुदारबर का मतलब, मुशारकत का मतलब होता है शरीक होना, यानी आप जितने परसेंट 50-50 है तो 50-50 पैसे आपके कारोबार करें मिलके। मुदारबत का मतलब ये होता है कि माल मेरा और काम ये करेगा, और उसके बाद हम तय कर लेंगे कि इतने परसेंट मैं आपको दूंगा। इट्स ओके, अल्लाह खैर सल्ला। तो आप इस तरह भेजी थी कि जो मेरा माल लेके जाएगा, तिजारत करके वापस आएगा, तो इतना हिस्सा मैं उसको दूंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा। आका करीम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ ले गए, फरमाया कि हम अपना माल भेजना चाहते हैं, आप तशरीफ लेके जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चंद दिन पहले आपके चचा अबू तालिब ने भी बात की थी कि अब मेरे कसीरुल अयाल हूं तो इसका कोई इंतजाम होना चाहिए, हमें तिजारत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उधर से रब ने यह दरवाजा खोल दिया। तो आपने कहा ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं। फरमाया अगर आप जाए ना तो बाकी जो भी जाता था, मैं जितनी मेरी बचत होती है उसका 1% मैं देती थी, आपको डबल हिस्सा दिया जाएगा जितना किसी बाकी को मैं देती थी। नबी पाक ने फरमाया मुझे कबूल है। आपने आपके साथ हजरत मैसरा, जो आपके गुलाम थे, जनाब मैसरा को भेज दिया। हजरत मैसरा रज़ियल्लाहु तआला से आपने 3 बातें कही। नंबर 1, फरमाया कभी भी इनकी मुखालफत न करना,
अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है। सियाना बंदा सियाना ही होता है। और हजरत खदीजा के बारे में हजरत नफीसा फरमाती इमराअतुन हाजियतुन जल्दतन शरीफतन मा इरादुल्लाह बिहा मिनल करामते। फरमाया ये जो औरत थी, ये जो खातून थी, फरमाया इंतहाई दूरबीन, जिसको हम कहते हैं ना कि बड़ी दूर की बात भी आपको समझ आ जाती थी, समझ आई? दूर अंदेश का लफ्ज और आसान रहेगा आपके लिए, दूर अंदेश, दूरबीन, आपको बात समझ आ जाती थी। और अगली बात फरमाया ये निहायत शरीफ भी थी और पाकीज़ा और बुलंद किरदार की मालिक थी। और अल्लाह ने सबसे बड़ा करम यह किया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का साथ अता फरमा दिया। अब ये हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपने फरमाया पहली बात इख्तलाफ नहीं करना, जो कहे मान जाना है। दूसरी बात नाफरमानी ना करना, ना ही इख्तलाफ भी है, सौदा इंज नहीं बेचना, इंज बेचना, और ना ही इख्तलाफ करना, जो कहे बस तुमने कहना यस। और तीसरी बात फरमाया पूरे सफर में तुमने देखना है इनका अखलाक कैसा है, लोगों से बर्ताव कैसा है, अंदाजे गुफ्तगू कैसा है, और रास्ते में जो भी देखो मुझे बताना है। जनाब मैसरा ने कहा ठीक है, चले गए। अब वहां पर कुछ वाकयात पेश आए, तवज्जो हो तो सुनाऊं। पहला वाकया ये पेश आया कि जब जनाब मैसरा कहते हम मक्के से बाहर निकले, गर्मी बड़ी थी, बादल आया तो उसने साया कर लिया, सारे धूप में जा रहे हैं और हम साए में जा रहे हैं। पूरे सफर में ये बरकत ही बरकत, सुभान अल्लाह। दूसरी बात कहते हैं कि जब हम उस इलाके के करीब पहुंचे, और बादों ने कहा शहर बुसरा का वो एक बाजार था जिसके अंदर काफले पड़ाव करते, उसके एक दरख्त था, नबी पाक गए और उस दरख्त के नीचे आराम फरमा हुए। वहां एक राहिब था, उसका नाम उलमा ने नस्तूरा लिखा है। वो नस्तूरा राहिब बाहर आया और उसने आकर कहा कि ये जो साहिब सोए हुए हैं ये किस काफले के हैं? मैसरा कहते मैंने हाथ खड़ा किया, मेरे साथ हैं। कहा ये कौन है? फरमाया कुरैशी जवान हैं, मक्का के रहने वाले हैं। कहा जी इनके बारे में मुझे और बताओ। कहा तुम क्यों पूछना चाहते हो? फरमाया इस दरख्त के नीचे हमारी किताबों में लिखा है अल्लाह के नबी के सिवा कोई आराम कर ही नहीं सकता है। तो उन्होंने जब बतलाया कि ये अमानत में सबसे आगे, सदाकत में सबसे आगे, किरदार में सबसे आगे, कलाम में सबसे आगे, हमदर्दी में सबसे आगे, गरीबों की मदद में सबसे आगे, उसने कहा जो हमारी किताबें बताती हैं निशानियां भी वही हैं और नबी भी यही बनेगा। और अगला उसने जुमला बोला काश के अल्लाह मुझे वो वक्त अता कर दे कि जब ये ऐलान नबूवत करे और मैं इन पर आके ईमान लेके आऊं। लेकिन एक रिवायत में यह भी है, हाँ ये तबकात कुबरा, सीरत नबविया, सुबुल हुदा व रशाद, तीनों किताबों में ये बातें मौजूद हैं। एक रिवायत में यह भी है वो आपके पास आके बैठा ना, जब बाकी आराम कर रहे थे तो आंखों से अथरू आ गए, कहने लगा मुझे तो कबूल करो ना अपनी गुलामी के अंदर, मैं तो आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं, मैं आप पर ईमान ले आया, बस आप मुझे कबूल कर लें। और बाबा ऐसे ऐसे आशिक भी हुए हैं, लोग कहाँ बैठे हैं। एक रिवायत यह भी है। और फिर उन्होंने कहा कि इनको जल्दी यहां से वापस ले जाओ, अगर यहूदियों को पता चल गया तो वो शायद इनके कत्ल के दरपे हो जाएंगे। ये शुरू से ही शरारती रहे हैं, इनके अंदर बड़ा बुग़्ज़ होता है और आज भी इसराइल की सूरत में आप देख रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाजार में गए, सौदा बेचने लगे। बंदे ने कहा जी ये सौदा कितने का है, कैसे? आपने फरमाया इसकी ये क्वालिटी आंखों से चेक करो, इतने पैसे ले जाओ। कहता जी इसके बारे में गारंटी दो हमें, लात उज़्ज़ा की कसम उठा के। लात उज़्ज़ा उनके बुत थे ना, हुबुल, लात, उज़्ज़ा, मनात, ये बुत थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आगे एक जुमला बोला, ये भी मैसरा ने सुना। मैसरा कहने लगा नबी पाक ने फरमाया मैं तो आम जिंदगी में कभी इन बुतों की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, तो क्या सौदा बेचने के लिए इनकी कसम दूं? लेना है ले लो वरना चले जाओ, ये बिक जाएगा। और यहां से ताजर हजरात गौर करें, मेरे करीम ने भी यही फरमाया, कसम उठा के सौदा ना बेचा करे। क्यों? फरमाया सौदा बिक जाएगा, बरकत उठ जाएगी, कसम उठा के सौदा ना बेचा करें। और वैसे भी मेरे रब ने फरमाया, कुरान में है, ला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, फरमाया अपनी कसमों का निशाना अपने रब को ना बनाया करो, बात बात पे कसम उठाते हो। फरमाया बात बात पे कसम ना उठाओ। उलमा ने कसम उठाना क्यों मना लिखा है? फरमाया इसलिए कि कसम बार बार उठाओगे तो तुम्हारे दिल में से अल्लाह की हैबत, उसका डर, उसका खौफ ये निकल जाएगा, तुम हल्का महसूस करोगे। जबकि अल्लाह के नाम की बरकत ये हो, तुमसे कोई कहे ना कसम वाली बात है, तो आप कहो अगर कसम वाली गाल है मैं मामले से पीछे होता हूं, अल्लाह जाने तो तू जान। बस यहां कई बंदे अभी भी ऐसे बैठे हैं, मैं जानता हूं, उनका बड़ा नुकसान हो जाता है।
उनको पता होता है फलां बंदा मुलव्विस है और कहता जी मैं कुरान चुकना, वो आता बस तू कह देता है हो गया है, मैं कुरान नहीं चुकाना, मैं कसम नहीं चुकानी। यकीन कीजिए फिर वो सामने वाला रोल ही जाता है और जो रब के नाम की इज्जत करता है खुदा उसे इज्जत अता फरमा देता है। लो जी ये सारे वाकयात देखे, आप वापस आ गए। अच्छा एक बात ये, हजरत मैसरा ने पैगाम भिजवा दिया पहले ही कि आज हम वापस आ रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा अपनी सहेलियों समेत आप जलवागर हुई, आपने मकान की छत पर देखा कि नबी पाक आ रहे हैं। और ये रिवायत सुन के आपको हैरानगी होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए ना तो फरिश्ता एक दाईं जानिब नजर आ रहा था, एक बाईं जानिब नजर आ रहा था। हालांकि अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने खुशखबरी सुनाई कि आपके माल में दुगना फ़ायदा हुआ है। हज़रत खदीजतुल कुबरा बहुत ज़्यादा खुश हुई और दुगना माल भी अता फरमाया। नबी पाक ने मैसरा के हवाले माल किया और चले गए, फरमाया जितना मेरा बने घर पहुंचा देना। ये असल वजह थी आपकी अमानत, आपकी दयानत, आपकी सदाकत और पूरे सफ़र के अंदर वो जो वाक़यात पहले भी सुने हुए। फिर आपने ख्वाब देखा। अब ये देखे सारी चीज़ें मिलाते आए। शेख मुहक्किक ने मदारिज नबुव्वह में लिखा है, ख्वाब ये देखा कि एक आसमान का चांद है वो मेरे घर में और मेरी गोद में आया है। तो कहा ये क्या है? फरमाया अगर तूने ये ख्वाब देखा है तो याद रख ले अल्लाह के आखिर ज़मान नबी से तेरा निकाह होने वाला है। ये आपने ख्वाब भी देखा हुआ था। अब ये चीज़ भी बीच में ऐड कर लीजिए। अब हज़रत खदीजतुल कुबरा ने पैगाम भेजा। अब जब पैगाम भेजा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस वक्त खाना काबा में जलवागर थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक, तवज्जो है, आपने कहा आप कौन होते हैं जो पैगाम लेके आए हैं? तो कहा जी हम उसके चचा होते हैं। नबी पाक ने फरमाया वालिद तो मेरे भी फौत हो गए, अगर खतीजा के चचा बात करेंगे तो मोहम्मद के भी चाचे ही बात करेंगे। हजरत खतीजा पाक आपने पसंद फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये पसंद का निकाह है लेकिन तरीका कितना शफाफ है, उम्मत के लिए सुन्नत बना दिया गया है। अगर कोई करना चाहे, कोई बच्चा पसंद करे, बच्ची अपने जितने भी सरबराह हैं उनको बता दे, उनके जरिए से निकाह कर ले। और हर चमकती चीज के पीछे ना भागा करो जवानों। तुम तो मोबाइल की चमकती तस्वीरें देख के पीछे भाग निकलते हो, कभी चमकता किरदार भी तो देखो ना यार। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? इस वास्ते हम सबको इन चीजों की तरफ ध्यान करना चाहिए। हजरत खदीजा पाक ने पैगाम भेजा, नबी पाक के चचा गए, वो रिश्ता तय हो गया, आका करीम का निकाह कर दिया गया। समझ आई? और उम्र अक़दस 25 साल थी, नबी पाक की 25 साल उम्र, यानी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऐलान नबूवत से 15 साल पहले यह निकाह हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला। और यह कैसा बाबरकत साबित हुआ? हजरत सिद्दीक़ा पाक ने अपना सारे का सारा माल नबी पाक अलैहि सलाम को अता फरमा दिया, सारे का सारा माल अता कर दिया। और एक जुमला बोला, फरमाया आज के बाद ये माल आपका है, माल के भी मालिक आप हैं, मेरे भी मालिक आप हैं, और मैं कभी सरदार बन के नहीं रहूंगी, मैं आपकी कनीज बन के रहूंगी। समझ आ रही है? हाय हाय हाय, कौन समझाए आज की औरत को कि अपने घर को तुमने खुश कैसे रखना है, अपने शौहर का दिल तुमने कैसे जीतना है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला आपका निकाह हो गया और आपने सारे का सारा माल अता कर दिया। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये आपका कमाल क्या है? इधर देखें मेरी तरफ, अमीर हैं, मालदार हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत गुजारी, ताबेदारी ऐसी है कि 10 औरतें भी मिलकर वैसी ताबेदारी नहीं कर सकती। और उसकी एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आजकल की अगर आप किसी अमीर औरत से शादी कर लेना तो बस औकात वो कहती है साथ में एक औरत रख लो जो रोटियां पकाए, कपड़े धोए। ये बड़ी नफीस जई कौम होती है ना, पैसे के बलबूते पर सब करवाना चाहती हैं। लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपका हर काम मैं खुद अपने हाथ से करूंगी। हालांकि कितने गुलाम और खादिम थे, फरमाया तुम मेरे हो और मैं मुस्तफा की हूं। अल्लाहु अकबर। और अगली बात, ये एक मिसाल दे रहा हूं, आजकल की अगर अमीर औरत हो ना, या फिर अमीर बाप की बेटी हो, उसको अगर रोटी पकानी पड़ जाए ना शौहर की, और वो दुकान पर पहुंचानी पड़ जाए या जहां काम कर रहा है, पहले जमाने की औरतें रोटियां पका के ले जाती शौहरों के पीछे, तो अमीर कबीले वालियां खादमा को भेजा करती थी। नबी पाक जब गारे हीरा में होते थे, तवज्जो मेरी तरफ सारे हजरात की,
जबल नूर जिसको कहते हैं, जहां वही आई वहां नबी पाक इबादत करते थे रोजाना की बुनियाद पर। एक रिवायत में 3 दिन का भी है कि 3 दिन का खाना देती हजरत खदीजातुल कुबरा, और नबी पाक से फरमाती आप अपने रब को याद कीजिए। और एक रिवायत रोजाना खाना बनाती वहां जाती। आज एक मर्तबा जो जाए, कड़ियल जवान हो ना, तो एक मर्तबा वहां जाता है और दोबारा ना नीचे से खड़े होके कहता है मेरे अल्लाह तेनू हजूर दा सद कहते हजूर ऐसी वही आई सी, बस साडी बख्शिश मफरत फरमा दे। एक बारी जो राजा पुत्र होता यह हाल है। और उमर उस वक्त आप देखें ना, हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी उम्र तकरीबन 55 साल थी जब आपने ऐलान नबूवत किया, तकरीबन 55 साल। तो उस वक्त 55 साल ये उम्र की मालिका रोटी पका के पहाड़ पर रोजाना जा रही है। अमीर भी है, हसीन भी है, मालदार भी है, लेकिन बता रही है कि मुस्तफा जैसा अगर शौहर कोई नहीं है तो उनकी बीवी जैसी जमाने में फिर बीवी भी कोई नहीं होगी। ते अजीज दोस्त, ये है हजरत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला का किरदार। और फिर आगे सुनिए इनाम क्या मिला। इनाम ये था, एक मरतबा हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे नबी के पास बैठे, ये हदीस सही है। फरमाया या रसूलल्लाह वो जो आ रही हैं खदीजा है? कहा बिल्कुल। फरमाया उनके हाथ में बर्तन है? जी हाँ। रोटी और सालन और पानी आपके लिए ला रही हैं? जी हाँ। फरमाया जब आए उनको रब का सलाम भी कहिएगा और जिब्राइल का सलाम भी कहिएगा। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, फरमाया हजूर ये भी बशारत दीजिए कि अल्लाह ने जन्नत में आपका एक महल बनाया है जो मोतियों से बना हुआ है, जिसमें ना शोर है ना तकलीफ है। अल्लाह ने आपको वो मकाम मर्तबा अता फरमा दिया हुआ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ौजा पाक, ईमान वालों की माँ, हम सब की माँ, ये उनका किरदार है। और आप देखें ना, अमीर बहू हो ना तो वो सास को करीब नहीं आने देती। नबी पाक की वालदा तो पहले फौत हो चुकी थी, लेकिन बीबी हलीमा पाक तो जिंदा थी ना। तो वो जब बनु नज्जार से मक्के आती ना, तो हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा उनका इतना इस्तकबाल करती कि कभी खाली ना जाने देती। ऊंटों के साथ गल्ले भर भर के वो आता। एक मरतबा वो आई और आके कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ कहत आया, मेरी बकरियां मर गई हैं और इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। सैयदा खदीजा ने सुन लिया, कबल इसके कि मेरे नबी बोलते, कहती है करीम अगर इजाजत दें तो मैं बोलूं। कहा बोलिए। फरमाया मेरे माल में से 40 बकरियां और ऊंट दे दो, ये जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। ये होता है किरदार। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, यहां एक बात सुन लीजिए, अगर आपको पैगाम अच्छा लगे तो कबूल कीजिएगा। क्योंकि हमारा मुल्क है ना, इसमें बड़े अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं और बहुत अजीब व गरीब रंग हर बात को दिया जाता है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन हुए, एक सूफी साहब हैं, कोई उनका निकाह हुआ है और उसको बड़ा ही वायरल किया गया, हकीम साहब दा दुआ ब्याह हो गया है। मैं कहता हूं दूसरी शादी करना तो मना नहीं है, अगर उसने कर ली है किसी मुतलका से तो नबी की सुन्नत पे अमल किया है। लेकिन यहां मैं ये जरूर कहूंगा कि बीवी ये घर की इज्जत होती है, लोगों का तमाशा नहीं होता। तमाशा मत बनाइए। और जितने ये नेट वाले हैं और जनाब ये पॉडकास्टों वाले हैं, सारे पहुंचे हुए हैं। कोई उनको पार्क में खड़े करके तस्वीरें बना रहा है, कोई उनको एक दूसरे की झोली में लिटा के तस्वीरें बना रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं दिल नहीं जोड़ना चाहता, उन्होंने अच्छा काम किया, हुजूर की सुन्नत पे अमल किया। और जिस जिसको मौका मिले जिंदगी में करें, आपको सुकून होगा। लालच में नहीं, अल्लाह की रजा के लिए आप किसी का सहारा बन सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर बंदे की दाढ़ी सफेद हो ना तो फिर किरदार भी सफेद होना चाहिए। पता नहीं मैं बात समझा सका हूं कि नहीं समझा सका, आपको समझ आ रही? अगर बंदे की दाढ़ी सफेद हो ना तो मेरी जान फिर बंदे की जो जिम्मेदारी वो भी सफेद होनी चाहिए। ये चंद लाइक्स और चंद व्यूज और इसके साथ साथ ये चंद मिनटों की वाह वाह के लिए अपनी इज्जत वाली चीज को लोगों के सामने पेश करना, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। तो ये जो पॉडकास्टों वाले आके उनको बार बार दरवाजे खटखटा के तंग कर रहे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप मेहरबानी करें यार। आपकी बहन बेटी को कोई इस तरह पार्कों में लेके तस्वीरें बनाए, आपका क्या गुजरेगा? और फिर बेहुदा हरकतें करते हो और कहते हो साढ़े सामने दे मत्था चुम। देखो उसकी बीवी है, वो चूम सकता है, लेकिन बस औकात जायज काम लोगों के सामने बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए हद मुकर्रर है, आपके लिए कमरा है, पर्दा है, उसमें आओ। लेकिन नबी पाक ने फरमाया था, मुझे वो हदीस याद आ रही है, फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि तुम अपनी आंखों से सरेआम, जिसको कहते हैं, मर्द और औरत को बदकारी में मुब्तला न देख लो। और उस वक्त सबसे अच्छा मुसलमान वो होगा
जो सिर्फ ये कह सकेगा कि काश कि तुमने ये जुर्म पर्दे में किया होता। अच्छा मुसलमान वो होगा। उस वक्त हालात इतने खराब होंगे, रोकने वाले को जनाब अपनी जो अल्फाज का निशाना बनाया जाएगा, उसको मुजरिम ठहरा, उसको यह कहा जाएगा ये दकियानुसी सोच वाला है, ये 500 साल पीछे लेके जाना चाहता है, ये बुनियाद परस्त है, और ये है जो तरक्की में रुकावट है, ये है जो हमारी आजादी में रुकावट है। आज वो वक्त आ चुका है। आज देख लो, हजूर ने फरमाया सड़क किनारे औरतों से बदकारी होगी, तुम अपनी आंखों से, आज वो हो रहा है। शराब आम होगी, नाच गाना आम होगा। फरमाया फिर इंतजार करना जलजलों का, अंधेरियों का, बेमौसमी बारिशों का। आज देख लो क्या होता है, जब आती हैं तबाही करके रख देती हैं। तो ये वो वक्त आ गया। खुदा का खौफ करें यार, आप मेहरबानी करें। पता नहीं क्या है, मतलब उसने सुन्नत पे अमल किया है तो उनको चाहिए आज के बाद, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल दरवाजा बंद कर दें। भाई ये क्या बात है, इज्जत है, और इसको आप नुमाइश की जगह बना लेना, हम जी मशहूर हो रहे हैं। और फिर अगर हम रोकेंगे कि ये इस्लाम के खिलाफ है तो पता क्या कहते हैं, यार ये बाबा जी हकीम साहब वायरल हो गए तो तभी कोई और करेगा ना। तो मैंने कहा हकीम साहब की वजह से नहीं करेगा, इनको दीन की समझ आ जाए और अपनी औरतों को दीन समझा दो कि दूसरी को बर्दाश्त कर ले, फिर होगा। तवज्जो है ना, जहालत इस मुआशरे से खत्म होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या है यार, मेरी समझ से बात बालातर है मेरे अजीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो ऐसे करते हैं, इनमें से जब बच्चे पैदा होंगे तो उन बच्चों को लोग क्या कहेंगे कि तेरी मां की कर दी सी, तेरा प्यो की कर दे। बताओ क्या जवाब देंगे? मुझे खुदा की कसम अफसोस उस वक्त होता है ज्यादा जब मैं ये सोचता हूं आज हमारा ये हाल है, जो आने वाली नस्लें हैं उनका हाल क्या होगा। यानी कि देखो ना, आप में से जो सफेद दाढ़ियों वाले बैठे, हम आपको अपना बुजुर्ग कहते हैं, आखिर हम भी तो किसी के बुजुर्ग बनेंगे ना। लेकिन मैं आना भी आ जेडे छोटे छोटे ने, इन्ना जो बुजुर्ग बनना है, मोड़ स्वाद आना है। असल ये भी बुजुर्ग ने, बल्ले ये भी बुजुर्ग ने। तो मैं जो बात कह रहा हूं मेरे भाई, इस बात से समझिए, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपनी शेड करता हूं, शाबाश देता हूं। लेकिन यार ये जो बीवी होती है ना, ये इज्जत है, ये कीमती चीज है, और सोने को कभी चौक में नहीं रखा जाता, सोने को छुपाया जाता है। नबी पाक ने भी इरशाद फरमाया, कुरान में मेरे रब ने भी इरशाद फरमाया, मेरा रब फरमाता है कुल लिल मुमिनात यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। फरमाया है महबूब, ये जितनी ईमान वाली और ये ईमान वाले मर्दों को भी यही हुक्म है कि हमारी ख्वाहिश है कि ये लोग जो है ना, ये फितने से बच जाएं। तनकीद नहीं मैं कर रहा, लेकिन जो गलतियां हैं उनकी निशानदेही मैं जरूर कर रहा हूं। तवज्जो है मेरे अजीज दोस्तों की। तो इस बात से सिर्फ वायरल करना, और साड़ी कौम भी वेख वेख के, और उनको भी जनाब अली डॉलर मिल जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इज्जतों के तकद्दुस क्या होते हैं, ये रिश्ते कैसे पाकीज़ा होते हैं। हमें इन रिश्तों की पाकीज़गी और तहारत का लिहाज होना चाहिए। वैसे आपकी अगर सकत है हर एतबार से, तो आप 2 निकाह करें, 3 करें, 4 करें, आपको इजाज़त है। समझ आ रही है मेरी बात की? हुक्म एक का है, और जो इस्तिहबाबी इजाज़त है वो 4 तक की है, लेकिन वो भी फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, अगर इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही रखो।